जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में मल्टीपल आईजीएसटी बिलिंग कैसे करते हैं। अगर आप एक बिल प्रिंट करना चाहते हैं, बिल बनाना चाहते हैं, वो भी आईजीएसटी के साथ में, और उसमें अनेक प्रकार के मल्टीपल आईजीएसटी भी ऐड करने हैं, मतलब इंक्लूड करने हैं। जैसे 12% आईजीएसटी चार्ज करने हैं, 18% आईजीएसटी चार्ज करने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी चार्ज करने हैं। तो ये काम हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं क्रिएट में और एक नया कंपनी बनाते हैं। आपको टैली ओपन कर लेना है और किसी भी एक नाम से कंपनी बना लेना है, फ्रेश कंपनी, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों, आईजीएसटी पे वर्क करने के लिए स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरी जो कंपनी बनी है वो बिहार की बनी है, ठीक है। यानी यहाँ से जो हम बिलिंग कर रहे हैं वो बिहार से कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन अदर स्टेट में होनी चाहिए। तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी मेरी बन चुकी है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे आएंगे टैक्सेशन में, तो जीएसटी का ऑप्शन यस करना है। तो आपको भी यहाँ से जीएसटी ऑप्शन को यस कर लेना है और इंटर करके यहाँ पे स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लेगा बिहार, टाइप रेगुलर, और जीएसटी नंबर इसमें पुट कर लेना है, इंटर करके, और इसे फाइनल एक्सेप्ट कर देना है। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका जो है बैकग्राउंड टैली प्राइम का कुछ इस तरह से होम पेज दिखेगा। यहाँ पे कंपनी का नाम शो करेगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में होंगे हम लोग। आईजीएसटी पे वर्क करने के लिए हमें डायरेक्ट जाना है भाउचर में। भाउचर में जाने के बाद परचेज बिल बनाने के लिए परचेज पे क्लिक करना है। यहाँ से सप्लायर्स इनवॉइस नंबर अपना डाल लेना है, डेट डाल लेना है, पार्टी नेम, किस पार्टी का बिल है, जिस पार्टी से आप खरीदे हैं सामान, क्रिएट में जा कर के उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं राज। अब इसे हम अंडर डालेंगे संडी क्रेडिटर में। तो यहाँ से संडी क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे। जिस पार्टी से भी हम परचेस करते हैं उसकी लेज़र को, यानी इस पार्टी नेम को हम लोग लेज़र बोलते हैं, इस लेज़र को हम अंडर संडी क्रेडिटर में ही डालते हैं। इंटर करने के बाद बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे यहाँ पे कि स्टेट जो है वो अदर होनी चाहिए। मतलब अदर स्टेट से अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ही आईजीएसटी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेट हम यहाँ से कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल असम, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और रेगुलर हम जीएसटी डाल रहे हैं, तो जो पार्टी का जीएसटी है, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उसके बिल पे उनका जीएसटी होगा, वो जीएसटी आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो है यहाँ पे परचेज का लेजर पूछा जाएगा। फिर से आपको क्रिएट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है और एक लेजर बनाना है परचेज के नाम से। ये परचेज का लेजर जो है वो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से आपको परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है क्योंकि मल्टीपल जीएसटी पे काम करना है मुझे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक नाम बना लेते हैं, जैसे माउस। अंडर इसे हम प्राइमरी में ही डालेंगे, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, और यूनिट में क्रिएट बटन पे क्लिक करके एक यूनिट हम बनाएंगे पीसीएस का। पूरा नाम PIECES डालेंगे। यूनिकोड में भी हम पीसीएस को सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स है जिसमें टैक्सेशन डिटेल्स आपको भरना है, जीएसटी को अप्लीकेबल रखना है, डिटेल्स को यस रखना है, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिख लेना है, HSN जो माउस का कोड होगा यहाँ पे लिख लेना है, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना % टैक्स चार्ज करना है इसमें माउस पे, तो 12%, जिसमें सेंट्रल 6 स्टेट 6 शो कर रहा है, लेकिन हमें आईजीएसटी पे काम करना है। तो हमें क्या करना है, इस दोनों ऑप्शन को यहाँ से हाइड करना है। इसके लिए कीबोर्ड का F12 प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टाइप, इसको नो करेंगे। नो करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे वहाँ से वो चीज़ हट जाएगा आपका और सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। तो 12% डालते हुए केस 0 रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने माउस पे 12% टैक्स इंटीग्रेटेड लगा दिया, मतलब आईजीएसटी लगा दिया। 100 रुपये के रेट से 100 क्वांटिटी और 500 के रेट से अमाउंट 50,000 आ जाएगा। इंटर करेंगे। सेकेंड आइटम ऑल्ट सी से एक और बना लेते हैं, ऑल्ट और सी। जैसे मान लिया जाए हम एलईडी बना लेते हैं। इंटर करने के बाद अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल डालते हैं, यूनिट में पीस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है।
स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल कर लेते हैं और डिटेल्स को यस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से गुड्स लिख देंगे, HSN जो कोड होगा वो टाइप कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे। परसेंटेज हम इसमें 18 डाल लेते हैं, जैसे पिछले जो आइटम था माउस उस पर 12 था और ये LED है तो इस पर 18 है। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे पास दो आइटम है यहाँ पे, एक माउस है एक LED है, लेकिन दोनों पे दो प्रकार के टैक्स मैंने ऐड किए हैं। हम क्वांटिटी 50 पीस रख लेते हैं और रेट रख लेते हैं 5000 के रेट से। तो अमाउंट यहाँ पे 2.5 लाख आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे और एक बार और इंटर करेंगे। अब मेरे को अदर आइटम नहीं लेने हैं तो एक बार इंटर ज़्यादा करना होता है, तो ऑटोमेटिक कर्सर जो है आपके अमाउंट के नीचे आ जाता है। तो अब आप यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं, Alt+C करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे IGST @ 12%। ये 12% के लिए है, तो इसे हम अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। कभी भी GST वगैरह ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। यहाँ से हम GST को सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ टैक्स IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 12 हो जाएगा और राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालते हुए हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक IGST आपका कैलकुलेट हो जाएगा 12%। एक बार इंटर करेंगे, Alt+C करेंगे और बनाएंगे IGST @ 18%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST आई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स परसेंटेज हो जाएगा 18। राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक आपका शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे दो टाइप के मैंने टैक्स को यहाँ पे इंक्लूड किए, 12% और 18%। इसी तरह से अब तीसरा टाइप, चौथा टाइप, आपके पास जितने भी प्रकार के आइटम होंगे आप उतने टाइप के टैक्स को आसानी से इंक्लूड कर पाएंगे। इंटर करने के बाद हम ई वे बिल को नहीं भरते हैं, इंटर कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। इस तरह आप आसानी से अलग अलग टाइप से GST पे मतलब IGST पे परचेज का ट्रांजेक्शन कर लेंगे। सेल्स करने के लिए आपको क्या करने हैं, यहाँ से इफेक्ट क्लिक करने हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करने हैं, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम हम कैश भी डाल सकते हैं या किसी पार्टी का नाम है, अगर पार्टी का नाम डालना है तो क्रिएट में जाइए और जो भी पार्टी है उसका नाम डाल लीजिए, जैसे मोनू। अब इसे हम अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। टैक्स टाइप हो जाएगा आपका मोनू अंडर सन्डी डेटर्स। ये पार्टी नेम है ना, पार्टी नेम हम सेल्स करने के लिए बना रहे हैं तो इसे सन्डी डेटर्स में डालिएगा। बिल बाय बिल को यस रखते हुए और स्टेट को ज़रूर चेंज कीजिएगा। मीन सेम स्टेट में IGST वर्क नहीं करेगा तो स्टेट हम चेंज कर लेंगे। अगर IGST पे काम कर रहे हैं तो मान लीजिए हम गुजरात ले लेते हैं और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपका मोनू के पास, मोनू ऐसे आपका कस्टमर है जिसके पास GST नंबर है तो रेगुलर करेंगे, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे मोनू का डिटेल्स है, इंटर करेंगे। सेल्स का लेजर पूछा जाएगा तो क्रिएट पे क्लिक करके एक लेजर बनाएंगे सेल्स ऑप्शन में। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर सेल्स अकाउंट में डालते हुए टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, GST को अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे, HSN कोड जो है उसे टाइप कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप इंटर स्टेट सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इंटर स्टेट सेल्स के नाम से इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज अगर हम मान लिया जाए इस प्रोडक्ट है उस पर जितना % भी लगा रहे हैं तो परसेंटेज यहाँ पे पूछा जाएगा तो हम 12% कर लेते हैं, 12%। यहाँ पे एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम परचेज के लेज़र में जो है यहाँ पे डिटेल्स को नो रखे थे, लेकिन सेल्स के लेज़र में अगर यस रखेंगे तो ये सारे चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। अब इतने सारे चीज़ आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जैसे आप 12 लगा करके इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हैं, हमने सेल्स के लेजर में अंडर सेल्स अकाउंट में डालते हुए GST को अप्लीकेबल और डिटेल्स को यस किया है तो ये डिज़ाइन मैंने, ये सारी चीज़ मैंने डाल दी है। अब सेल्स के लेजर में ये सिर्फ और सिर्फ 12% ही कैलकुलेट करेगा। अब अगर हम इससे आगे बढ़ जाते हैं और मेरे पास चाहे प्रोडक्ट जो भी हो, हम यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे ना तो वो टोटली मुझे 12% ही टैक्स कैलकुलेट करेगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि यहाँ सेल्स के लेजर में ही मैंने 12% सेट कर दिया है। तो आप ये चीज़ नहीं कीजिएगा। आप सेल्स के लेजर में जब भी काम कीजिएगा तो यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स आपने जो यस करके डिफाइन किया है इस ऑप्शन को आपको नो रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये ऑप्शन नो नहीं रखेंगे तो आपका प्रत्येक जो है कि जितने भी आइटम्स है सेल्स में सब पे सेम टैक्स आपको वहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। इस ऑप्शन को आपको क्या रखना है, नो रखना है, नहीं तो आपका वर्क नहीं होगा।
अब यहाँ पे हम एलईडी, जैसे सबसे पहले माउस ले लेते हैं, माउस का क्वांटिटी हम 50 ले लेते हैं, रेट 600 कर लेते हैं, तो 30,000 हो जाता है। सेकेंड आइटम हम यहाँ पे एलईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, रेट हम यहाँ पे क्वांटिटी 10 कर लेते हैं, रेट 9000 कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही लगाएंगे IGST 12%, तो 12% कट जाएगा और IGST 18%। तो यहाँ पे अभी आपका 18% शो नहीं किया, क्योंकि हमने सेल्स के लेज़र में यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे सेल्स के लेज़र में ये GST को हमने यस करके और ये डिटेल्स मैंने सारे चीज़ डाल दिए थे, इसलिए ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे F12 करके बाद बाकी सारे ऑप्शन को हम यहाँ नो कर लेते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल कर लेते हैं और %0 इंटर स्टेट सेल्स। दोस्तों ये सेल्स के लेज़र में यस हो जाने के बाद ये जो है 0% पे एक्सेप्ट नहीं ले रहा है, तो हमें इस सेल्स के लेज़र को फाइनली डिलीट करना होगा। इसके लिए हमें बैक जाना है। हम इस ट्रांजैक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ से अल्टर ऑप्शन में, अल्टर में जाने के बाद जाएंगे यहाँ से सेल्स ऑप्शन में, लेज़र में, क्योंकि हमने लेज़र बनाया था। लेज़र में जाने के बाद यहाँ पे सेल्स के लेज़र को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे, इंटर करेंगे, तो सेल्स का लेज़र मेरा ख़त्म हो जाता है। अब हम फिर से सेल्स का वर्क करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सेल्स पार्टी नेम हम यहाँ पे राज बनाए थे, मोनू बनाए थे, मोनू ले लेते हैं। इंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेज़र है, तो क्रिएट में जाकर के फिर से हम सेल्स का लेज़र ड्रॉ करेंगे। अंडर सेल्स अकाउंट में GST अप्लीकेबल, डिटेल्स नो और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। तो देखिए कितना सारा प्रॉब्लम होता है अगर हमें मल्टीपल GST पे या IGST पे काम करना है, और अगर आप सेट अल्टर GST को यस कर देते हैं तो इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ेंगे आपको। अगर आपका लेज़र बन गया, वो ऑप्शन यस कर दिए, तो लेज़र ही डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा आपका। माउस यहाँ से 50 पीस ले लेते हैं 600 के रेट से, तो ये 30,000 का सामान है। और इंटर करने के बाद हम LED सेलेक्ट कर लेते हैं 10 पीस, मान लिया जाए 10,000 के रेट से, तो ये आपका 1 लाख का सामान है। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे IGST 12%, तो 30,000 का 12%, 12 3600 रुपया कट गया, और IGST 18% अगर लगाएंगे तो 18% कट गया, 1 लाख 18%, 18,000। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है आपका। अगर एक भी प्रॉब्लम होता है, एक भी ऑप्शन से यस नो कर लेते हैं, तो ये वर्क नहीं करता है। हम इसे इंटर करने के बाद और फाइनली इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपके सेल्स के ट्रांजैक्शन जिसमें मल्टीपल IGST के साथ संपन्न हो गया। अब इस बिल को अगर देखना चाहेंगे तो डे बुक में जाना है आपको, सेल्स को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ P बटन प्रेस करना है, करेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन प्रीव्यू में जाकर के प्रीव्यू को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं, जिसमें 12% और 18% दोनों IGST का जिक्र रहेगा आपका, और ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये 3600 रुपया आपका, और ये 18,000 रुपया ये वैल्यू टैक्स। तो ये आपका जो है कि ये मल्टीपल IGST के साथ आप वर्क कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।